हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, इमेजिन करो, सोचिए एक तरफ देश में अरबों डॉलर खर्च करके ओलंपिक्स लाने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ जनता चिलचिलाती धूप में एक एक लीटर डीजल और गैस सिलेंडर के लिए सड़कों पर सो रही है। मेडिकल के छात्र इंसाफ मांग रहे हैं और टीवी पर प्राइम टाइम में डिस्कस हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कौन सी टॉफी किसको गिफ्ट की। और हाँ, अगर आपने इन सब चीजों पर सोशल मीडिया पर एक छोटा सा मजाक भी कर दिया तो सीधा नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बताकर आपका अकाउंट ही उड़ा दिया जाएगा। देश में क्या चल रहा है बॉस? क्या हम वाकई तरक्की की सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हैं या फिर हमारी ट्रेन का फ्यूल ही खत्म होने वाला है? आज की कहानी इन्हीं कड़ियों को आपस में जोड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो दिख रहा है सच उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कहानी की शुरुआत करते हैं देश के युवाओं से, जिनके भविष्य के साथ हर साल एक नया एक्सपेरिमेंट होता है दोस्तों। हाल ही में नीट यूजी 2026 परीक्षा हुई और जैसा कि अब एक नेशनल रिवाज बन चुका है कि पेपर लीक हो गया है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ घूम रही थी, जिसके बाद एग्जाम कैंसिल करना पड़ा और अब मामला सीबीआई के पास है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे कमाल का लॉजिक आया है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ की तरफ से। उन्होंने बड़े ही मासूमियत से कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस कुछ सवाल बाहर आ गए थे। भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि विजय माल्या ने कोई बैंक फ्रॉड नहीं किया था, वो तो बस बैंक से कुछ पैसे अपने साथ ले गए थे। इस लिपापोती ने देश के 22 लाख मेडिकल स्टूडेंट्स के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है दोस्तों। अब सोशल मीडिया पर जनता इस बात से भड़क गई है। ट्विटर यानी एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक सैटायरिकल अकाउंट ने इस पूरे सिस्टम पर मजाक में उंगली उठा दी थी। फिर क्या था? सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की इनपुट पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री यानी आईटी एक्ट के सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके उस अकाउंट को ही इंडिया में ब्लॉक करवा दिया गया। रीजन दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मतलब सोचिए, पेपर लीक होने से देश का भविष्य खतरे में नहीं आता, लेकिन एक सैटायरिकल अकाउंट के मजाक से देश की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। गजब क्रोनोलॉजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बवाल मच रहा है, बवाल चल रहा है, तो देश के बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर इस पर धमाकेदार डिबेट्स हो रही होंगी। चलिए आपको भारतीय मीडिया की अद्भुत दुनिया की सैर कराते हैं दोस्तों। इसी कॉकरोच पार्टी ने बंद होने से पहले एक बड़ा ही सटीक सवाल उठाया था कि देश में बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, फूड सेफ्टी, एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर डिबेट का स्कोर है बिल्कुल जीरो। तो फिर टीवी पर चल क्या रहा है? हमारे प्राइम टाइम एंकर्स इस समय एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों। मुद्दा यह है कि पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है। मेलेनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। बाकायदा ग्राफिक्स चलाकर समझाया जा रहा है कि मेलोडी का एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, दोनों लीडर्स की उम्र क्या है, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स क्या है। जनता यहां पूछ रही है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है का जवाब ढूंढने के चक्कर में देश के असली सवाल कहीं खो गए हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है। इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश। मेरे साथ रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर जरूर जुड़िएगा। चलो, टीवी मीडिया भले ही जनता की दिक्कतों को ना दिखाए, लेकिन जमीनी हकीकत को आप ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाला इंपोर्ट डिस्टर्ब हुआ और इंडिया में शुरू हो गया 2026 का एलपीजी का और फ्यूल का क्राइसिस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां चिलचिलाती धूप में लोग रात रात भर खाली सिलेंडर लेकर सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर जब किसी ने पूछा कि एलपीजी की ये किल्लत क्यों है, तो लोगों ने तंज कसते हुए रिप्लाई किया कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। हालांकि ऑयल कंपनियां जैसे एचपीसीएल दावा कर रही है कि सप्लाई स्टेबल है और ये बस छोटा सा बैकलॉग है, लेकिन जमीन पर खड़ी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही। सिर्फ एलपीजी ही नहीं, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के लोनार शहर से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं दोस्तों। कई दिनों की गंभीर किल्लत के बाद जैसे एक पेट्रोल पंप पर डीजल का टैंकर पहुंचा, वहां मानो गदर मच गया। किसान, ट्रांसपोर्टर्स और आम लोग अपने ट्रैक्टर, बाइक्स और डिब्बे लेकर पंप पर टूट पड़े। भयंकर गर्मी में लोग घंटों लाइनों में खड़े रहे, धक्का मुक्की हुई। ये वो सीजन है जब किसानों को सिंचाई और ट्रैक्टरों के लिए डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों। प्रशासन कह रहा है कि पैनिक बुकिंग मत करो, सप्लाई अस्थायी रूप से रुकी थी, पर सोशल मीडिया पर फैल रहे डर के कारण पूरे महाराष्ट्र के कई जिलों में ऐसी ही अफरा तफरी देखने को मिल रही है दोस्तों। अब एक तरफ जहां आज डीजल पेट्रोल के लिए मारामारी मची है, वहीं सरकार हमें एक अलग ही भविष्य के सपने दिखा रही है दोस्तों। केंद्र सरकार ने देश के फ्यूल ब्लेंडिंग स्टैंडर्ड्स में एक बड़ा बदलाव करते हुए E22 से लेकर E30 तक के नए मानक जारी कर दिए हैं।
इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में आपके पेट्रोल में 30% तक इथेनॉल मिलाया जाएगा। अभी देश के E20 यानी 20% इथेनॉल के लक्ष्य पर काम चल रहा था, लेकिन अब गाड़ियां 30% इथेनॉल वाले ईंधन पर चलेगी। ग्रीन एनर्जी और क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम करने के लिहाज से ये कदम बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गाड़ियां खराब हो जाएंगी। लेकिन सवाल वही आता है, भविष्य की ये टेक्नोलॉजी आज की इस फ्यूल किल्लत और मैनेजमेंट के गैप को कितना जल्दी भर पाएंगी। मैनेजमेंट और कानून व्यवस्था का एक और इम्तिहान मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में देखने को मिला है दोस्तों। कोर्ट के आदेश पर गरीब नगर इलाके में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए लगातार तीसरे दिन बुलडोजर चल रहे थे, लेकिन 20 मई को ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। वहां करीब 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी हुई और देखते ही देखते पुलिस और आरपीएफ के जवानों पर पथराव शुरू हो गया। कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। निर्मल नगर पुलिस ने अब इस मामले में 10 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। कानून के मुताबिक अवैध कब्जा हटाना सही है, लेकिन ये घटनाएं दिखाती हैं कि हमारे शहरों में सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव तनाव किस कदर बढ़ चुका है दोस्तों। और यही तनाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज के बारे में। एक तरफ सरकार गुजरात में ओलंपिक होस्ट करने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाने की प्लानिंग कर रही है, बड़े बड़े स्टेडियम, चमचमाती सड़कें और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी है ताकि दुनिया को इंडिया की पावर दिखाई जा सके। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि रूरल गुजरात यानी ग्रामीण इलाकों के कई गांवों में आज भी लोगों को पीने के साफ पानी भी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो रही है दोस्तों। विपक्ष और आलोचक इसी बात पर सरकार को घेर रहे हैं कि यह असली काम से ज्यादा पीआर और शो ऑफ का खेल है। सवाल यह उठता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर वाहवाही लूटने से पहले अपने ही देश के ग्रामीण इलाकों की प्यास बुझाना ज्यादा जरूरी नहीं होना चाहिए क्या? दोस्तों, ओलंपिक्स का आना, नए फ्यूल्स का आना है, यह सब देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तरक्की तब तक अधूरी है जब तक देश का युवा पेपर लीक से परेशान रहेगा, किसान डीजल के लिए तरसेगा और बुनियादी जरूरतें अधूरी ही रहेंगी। शो ऑफ की चमक में अगर आम जनता की तकलीफें धुंधली पड़ जाएं, तो उस डेवलपमेंट पर सवाल उठना लाजमी है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपके हिसाब से इस समय देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अरबों डॉलर खर्च करके ओलंपिक्स होस्ट करना, या फिर युवाओं के एग्जाम को लीक प्रूफ बनाना और बुनियादी सुविधाएं देना? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप बोर भी ना हो। जय हिंद।